द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 एंथ्रोपोलॉजी का प्रश्न पत्र। देखते हैं कैसा प्रश्न पत्र था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर 150 शब्दों में आपको टिप्पणियाँ लिखनी हैं, शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला है औपचारिकतावादी और मूलवादी दृष्टिकोणों के बीच में वाद विवाद। दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाण शैल कला। तीसरा है सामाजिक परिस्थिति, भूमिका और संस्था पर रेडक्लिफ ब्राउन के विचार। ठीक है, सोशियोलॉजी में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सोशियोलॉजी से काफ़ी क्लोज होता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद अगला है आनुवंशिक परामर्श में वंशवृक्ष विश्लेषण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल और सहभागी अधिगम एवं कार्य यानी कि PLA। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है नृविज्ञान हर देश काल में मानव जाति का व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ एवं समग्र अध्ययन है, तर्क का विस्तार कीजिए। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज द सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इन ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस, एलोबरेट द आर्ग्यूमेंट। इसके बाद सेकंड है प्राइमेट सामाजिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करनी है आपको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2C है पर्यावरणीय परिकल्पना के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारतीय पुरापाषाण उद्योग में टाइपो तकनीकी समस्याओं की चर्चा करनी है आपको। ठीक है, डिस्कस द सुइटेबल एग्जांपल्स दैट टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन इंडियन पैलियोलिथिक इंडस्ट्री विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है उपयुक्त उदाहरणों का उल्लेख करते हुए चर्चा करें कि वंश के नियम मातृवंशी समाज में निवास के सिद्धांतों का खंडन करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B है भारतीय सूक्ष्म पाषाण उद्योग में पशुपालन के साक्ष्यों का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3C है क्या हमें अभी भी उत्कृष्ट और प्रगतिशील प्रकार के निएंडरथल के बीच में अंतर करना चाहिए। मानव विकास में निएंडरथल के स्थान से संबंधित विवेचना करनी है आपको। इसके बाद इसका 4 है हीथ और कार्टर ने कार्य रूप का आकलन करने के लिए किसी व्यक्ति की तस्वीरों के बजाय मानव विमीय माप का उपयोग क्यों किया, उनकी विधि का वर्णन आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर चर्चा कीजिए जिसके कारण नृविज्ञान में प्रजाति केंद्रितता से सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अधिक्रमण हुआ है। और C है कूला मुद्रिका के बारे में विभिन्न मानव शास्त्रीय व्याख्याओं का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन B देखेंगे। ठीक है, सेक्शन B में भी शॉर्ट नोट्स है, 150 शब्दों में आपको लिखना है संतुलित और क्षणिक आनुवांशिक बहुरूपता, बैलेंस्ड एंड ट्रांसिएंट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद है मनोरोगों में आनुवांशिक छाप। ठीक है, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग इन ह्यूमन डिजीजेज। और अगला है मानव जन्म पूर्व विकास के चरण। ठीक है, फिर उसके बाद है भूत साधक ओझा, जादूगरी ओझा, रोगहारी ओझा। ठीक है, यानी कि शैमन, सॉर्सियरर एंड मेडिसिन मैन। ठीक है, इसके बाद है कुटुंब और घरेलू समूह यानी कि हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप, इसके बीच आपको अंतर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है देखेंगे विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामाजिक नियंत्रण की क्रिया विधियों की विवेचना करनी है आपको। ठीक है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। इसके बाद है स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, क्या जीवन शैली में जुड़ी बीमारियों का बोझ बढ़ रहा है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद C है उत्तरोत्तर पीढ़ियों में मानव महिलाओं में रजोधर्म आयु में गिरावट के कारणों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा गया, कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7A है मानव विविधता के निर्माण में उद्विकासवादी शक्तियों की भूमिका की चर्चा करनी है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस इन क्रिएटिंग ह्यूमन डाइवर्सिटी। हाल के समय तक नृविज्ञान में क्षेत्रीय कार्य परंपरा के ऐतिहासिक विकास की चर्चा करनी है। इसके बाद क्वेश्चन है C सांस्कृतिक उद्विकास के आलोक में लेजली वाइट, ठीक है, जूलियन स्टीवर्ट और मार्शल सेहलिन्स के दृष्टिकोणों पर चर्चा करनी है। इसके बाद अगला है विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक जनसांख्यिकीय सिद्धांतों के आलोक में समसामयिक जनसंख्या समस्या की विवेचना करनी है। ठीक है, और अगला है रक्त समूह प्रणाली। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लड ग्रुप सिस्टम। HLA प्रणाली लाल कोशिका प्रतिजनों पर आधारित प्रणाली से कैसे भिन्न है। ठीक है, और
अगला है लास्ट, चर्चा करें कि मानव शरीर के मानव शास्त्रीय ज्ञान का उपयोग मानव उपयोग के उपकरणों और वस्तुओं को डिज़ाइन करने में कैसे किया जा सकता है। डिस्कस हाउ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी में बी यूज्ड इट डिज़ाइनिंग इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन यूज। ठीक है, तो ये था एंथ्रोपोलॉजी का प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये था एंथ्रोपोलॉजी का प्रश्न पत्र। पेपर का लेवल मॉडरेट ही है। आपको लेवल कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।